राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की बड़ी एकादशी है और साल की मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी एकादशी है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने से क्षीर सागर में योग निद्रा में है। 4 महीने से सारे शुभ काम बंद हैं। 4 महीने के बाद भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं, अर्थात उठते हैं। तब देव उठाए जाते हैं। सभी प्रकार के देव उठाने का विधान है, सभी लोग उठाते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के घर पे होता है कि देव नहीं उठाए जाते, लेकिन मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी आपको भी देव उठाने चाहिए। इसलिए इस साल को सबसे बड़ी एकादशी बोला जाता है, जिसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं। मैं अगर वृंदावन की बात करूं तो 12 तारीख को देव उठनी एकादशी है। बाकी बिहार जी के मंदिर में 12 तारीख को देव उठनी एकादशी है। खाटू श्याम में देव उठनी एकादशी है। इस बार ना ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि देव उठनी एकादशी 11 की है या 12 की है, कोई महाद्वादशी तो नहीं है। ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस बार देव उठनी एकादशी केवल और केवल एक ही दिन है, चाहे वो राजस्थान खाटू श्याम में हो, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन में हो। पूरे भारतवर्ष में देव उठनी एकादशी केवल और केवल एक दिन बनाई जा रही है, और वो बनाई जा रही है आपकी 12 नवंबर। 12 नवंबर को बड़ी धूमधाम से देव उठनी एकादशी का उत्सव बनाया जा रहा है। अब देव उठनी एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक होता है, तो इसमें क्या किया जाता है? पूजा का ना विशेष प्रावधान होता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। इसमें ना 2 तरीके से पूजा होती है। सुबह की पूजा का भी विशेष प्रावधान होता है। वैसे तो एकादशी में हमेशा सुबह की ही पूजा का विशेष प्रावधान होता है, लेकिन ये जो देव उठनी एकादशी है, इसमें तो शाम की पूजा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शाम को हम विशेष प्रकार से देव उठाते हैं और तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम करते हैं। बड़े सारे लोग इसी दिन तुलसी विवाह करते हैं, बड़े सारे लोग द्वादशी पे तुलसी विवाह करते हैं, और बड़े सारे लोग पूर्णमासी पे भी तुलसी विवाह करते हैं। आपके घर में जैसे भी होता हो आप वैसे भी कर सकते हैं। एकादशी से लेके पूर्णमासी तक आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। बेसिकली मेरे घर की बात करें तो मेरे घर पे द्वादशी या एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह होता है, लेकिन इस बार मैं पूर्णमासी करूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन लेडीज प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए मैं जो तुलसी विवाह करूंगी वो पूर्णमासी पे करूंगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। देव उठनी से लेकर पूर्णमासी के बीच में कभी भी तुलसी विवाह का आप कार्यक्रम कर सकते हैं। अब देव उठनी एकादशी पे पूजा अर्चना वंदना हमें कैसे करनी है और भगवान को एक प्रिय भोग कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो एकादशी का व्रत होता है वो एक दिन का नहीं होता। केवल 12 तारीख का व्रत नहीं है। इस बार देव उठनी एकादशी 12 तारीख के, तो कहीं आप ये समझो केवल 12 तारीख का व्रत है, नहीं। देव उठनी एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही उसके नियम लागू हो जाते हैं। जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। लहसुन प्याज मांस मदिरा एक दिन पहले से छोड़ देते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि को किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना। मसूर की दाल और चावल का त्याग करना होता है। सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं खाया जाता। सूर्यास्त के बाद भोजन ना खाने के पीछे प्रावधान क्या होता है? हमारे शरीर में अन्न का एक कण भी सुरक्षित ना हो, हमारे शरीर में अन्न का एक एक दाना भी ना हो, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाया जाता। क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए होते हैं। 6 से 7 घंटे मैक्सिमम प्रॉपर तरीके से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद खाना खाने की मनाही होती है। 10वीं वाली तिथि वाले दिन तो चावल खाने की मतलब चावल सूर्यास्त के बाद चावल खाइए मत। लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है। मसूर की दाल खाने की मनाही होती है। मसूर की दाल खाने की मनाही होती है। गाजर मूली ये भी खाने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद तो भोजन भी नहीं किया जाता है। 10वीं तिथि को भी पृथ्वी शयन किया जाता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा बीमार हो, आप कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आप पृथ्वी शयन नहीं कर सकते। वैसे कमर दर्द में पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, तो आप बेड इत्यादि का सहारा ले सकते हो, नई बेडशीट बिछाकर या फिर धुली हुई बेडशीट बिछाकर। वैसे तो पृथ्वी शयन का ही वर्णन शास्त्रों में किया गया। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूरे घर में झाड़ू लगाइए, पूरे घर में पोछा लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है, और ऐसे में अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम एकादशी से लेके पूर्णमासी तक कार्तिक स्नान का संकल्प अवश्य लीजिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, ठीक है ना। सप्त नदियों में से किसी का जल डाल सकते हैं। कुछ ना मिले तो आंवले का रस डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ पानी में डाल के आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन खाली पानी से स्नान नहीं करना है। कहते हैं कि अगर हम कार्तिक के महीने में जो देव उठनी एकादशी आती है या फिर किसी भी महीने की जो एकादशी होती है, अगर हम पानी में कुछ डाल के स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने का
फल प्राप्त होता है। तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, इस दिन एकादशी वाले दिन अगर आप लोग बाल धो रहे हो तो शैम्पू का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग फेस धो रहे हो तो फेस वॉश का उपयोग नहीं किया जाता। इस टाइम मुल्तानी मिट्टी से आप फेस को वॉश कर सकते हो। आप कोलगेट वगैरह पेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, या तो आप दातुन का उपयोग कीजिए, नहीं तो आप घर पे कोई पेस्ट बना सकते हो, जैसे कि लौंग को और इलायची को पीस कर कुछ बना लो और उससे आप पेस्ट कर लो, या फिर अपनी जो आपके ये हाथ है अंजलि में पानी भरा फिर पानी भरा, ऐसा करके 12 बार करेंगे तो मुख की शुद्धि इजीली हो जाएगी। मेक श्योर एकादशी से एक दिन पहले ना आप पपीता खा के सोएं, या फिर अमरूद खा के सोएं, या फिर इस सब घोल खा के सोएं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो, क्योंकि पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों को, महिलाओं को, बेसिकली महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम होती है और उनका पेट साफ नहीं होता। और अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर व्रत में ना गैस इत्यादि बनती है और हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इसलिए पेट का साफ होना जरूरी। पूरा घर आपने क्लीन कर लिया, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया, घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक अवश्य और अवश्य बना दिए। आपके घर में जो भी सीमित विग्रह विराजमान है उनको पंचम से स्नान कराया और बंदर सुंदर पीले रंग के पोशाक धारण कराए। आपने भी पीले रंग के पोशाक धारण कराए। जो भी आपके घर पे लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी सरकार है, राधा रानी सरकार है, सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, क्योंकि एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, तो उनको पीला रंग बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, तो पीले रंग के वस्त्र आपने पहनाए। कुछ दिन सिलेक्ट कर लो कि इस दिन हम भगवान को पंचम से स्नान कराएंगे, जैसे कि एकादशी है पंचम से स्नान कराया, ठीक है ना, जैसे कि पूर्णमासी है पंचम से स्नान कराया, अमावस्या है पंचम से, और ये जो देवउठनी एकादशी है ये तो साल की बड़ी एकादशी में आती है, ठीक है ना। आप चाहो तो एकादशी से, इसी एकादशी से, देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक अपनी मनोकामना के लिए सुबह सुबह अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि 12 तारीख से जलेगी और 15 तारीख तक जलेगी। मे भी 4 दिन अगर अखंड ज्योत जलेगी तो कोई, जब आप अखंड ज्योत जला रहे हो ना, आपको ये बोलना होता है कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये अखंड ज्योत जला रही हूँ, भगवान मेरी ये मनोकामना जरूर और जरूर पूर्ण करे। ये अखंड ज्योत आपको एकादशी से जलानी है और मेक श्योर कि पूर्णमासी तक आप ये जले रहने दें, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीप दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। ऐसे में पूरे महीने अगर आपने दीप दान नहीं किया तो जो ये कार्तिक के 5 दिन आते हैं इसमें कम से कम अखंड ज्योत दान करें, जिससे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अखंड ज्योत आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं, घी की भी जला सकते हैं, इनफैक्ट सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, परेशानी नहीं होने वाली। अखंड ज्योत जलाने के बाद फिर आपको ना यह संकल्प लेना है, ठीक है ना। संकल्प में आपको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, हाथ में आपको, देखो वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं करते, तो आप थोड़े से तिल ले लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, और आपको अपने हाथ पे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं अपना नाम बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य है। आज मैं पूरी विधि विधान से देवउठनी एकादशी का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत मैं निर्जला रखूंगी, या फिर मैं फलाहार खा के रखूंगी, या फिर मतलब जिस हिसाब से आप रखोगे। अगर आप बिना पानी पिए निर्जला रख रहे हो तो आपको ऐसे बोलना है, अगर आप फलाहार से रखोगे तो आपको ऐसे बोलना है, और अगर आप एक समय फलाहार खा के रखोगे तो आपको ऐसे बोलना है। ये व्रत भगवान मेरा संपूर्ण कराने में मेरी मदद करे। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है, या फिर उस जल में समर्पित कर देनी है जो जल आप सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद एकादशी के व्रत की कथा आती है, छोटी सी पुस्तक है जिसपे लिखा होगा प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा, क्योंकि इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी व्रत भी बोला जाता है, इसलिए आप उसकी कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए, भोग लगाने के बाद आप आरती कीजिए। ये हो गई आपकी सुबह की पूजा विधि, ठीक है ना। सुबह की पूजा विधि जब आपने इतना कर लिया, लेकिन कोई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह ही भगवान श्री हरि विष्णु की एक चौकी अलग से लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह सुबह ही भगवान श्री हरि विष्णु की एक चौकी लगा देती हूँ। आप लोग भी भगवान श्री हरि विष्णु की एक चौकी अलग से लगा सकते हैं, और उसमें चौकी में आप लोग, आपके घर पे जो भी विग्रह विराजमान है उनको रखा जाता है, उनको आसन दिया जाता है फूलों का, फिर उनको रखा जाता है, उसके ऊपर फिर एक अखंड ज्योत जला दी जाती है, उनके सामने फिर एक अखंड ज्योत जला दी जाती है। इतना कार्य, क्योंकि हमको उस चौकी के सामने
में ही अपने देवता को उठाया जाता है और श्री हरि विष्णु के चरण बनाए जाते हैं। श्री हरि विष्णु के चरण कैसे बनाए जाते हैं वो आप गूगल पे देख लीजिएगा कि जैसे लक्ष्मी माता के चरण बनाने की प्रावधान है ना, वैसे ही देव उठनी और प्रबोधनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण बनाए जाते हैं और उन चरणों में पुष्प समर्पित करके उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। अब सुबह की पूजा आपने इस प्रकार से कर ली। अब आप तुलसी महारानी के पास चले गए। तुलसी महारानी की कम से कम सुबह आपने 108 परिक्रमा करनी ही करनी है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर पे एकादशी पे तुलसी विवाह होता है तो बहुत सर्वोत्तम है। अगर आपके घर पे एकादशी पे तुलसी विवाह नहीं होता तो आप द्वादशी या पूर्णमासी पे भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप मेक श्योर किशमिश ले लीजिए। किशमिश 108 काउंट करके एक दिन पहले ही 108 किशमिश गिनकर 108 किशमिश रख लीजिए। अब आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक चक्कर लगाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। ये मेरी तुलसी मैया है, ये मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ। मेरे हाथ में किशमिश है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे मैंने एक बर्तन रख रखा, उसमें किशमिश रखी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बर्तन रखा, किशमिश रखी, ओम नमो। तो अगर आपके पास गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी की परिक्रमा कीजिए। अगर गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए परिक्रमा कीजिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए परिक्रमा कीजिए। 108 परिक्रमा कीजिए। और फिर जो प्रसाद है ये बच्चों में आप बांट सकते हैं। ये बहुत अभिमंत्रित प्रसाद हो गया है, तो आप ये बच्चों में बांट सकते हैं, क्योंकि आपने ये परिक्रमा में किंचा है इसलिए इसका सेवन आप नहीं कर सकते। उसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम का उच्चारण करना है। और साथ ही साथ देव उत्थान के लिए एक चित्र बनाया जाता है। आपको वो देव उत्थान के लिए चित्र भी समर्पित करना है। वो चित्र आप कोई लोग गोबर का बनाते हैं, कोई लोग गेरू आता है उसका बनाते हैं, कोई लोग रंग का बनाते हैं। अपनी अपनी विधि विधान है। देव उठनी पे बहुत सारे लोग रंगोली बनाते हैं। घर के मुख्य द्वार पे आप रंगोली बना सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो। दीप प्रज्वलित एकादशी है तो 11 दीप प्रज्वलित अवश्य करें। 11 दीप प्रज्वलित आपको कहाँ पे करनी है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से दीपक प्रज्वलित करने हैं, कहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने हैं। इस एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है शकरकंदी का भोग। अगर आपने फलाहार खा के व्रत रखा है तो आप शकरकंदी खा सकते हैं। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी, जिसको प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, इस पे भगवान श्री हरि विष्णु को जो शकरकंदी का भोग लगाने से आपको छछुंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को शकरकंदी का भोग इस दिन आप अवश्य लगाइए। सुबह सुबह ही लगा दीजिए। शकरकंदी होगी और सिंगारे का भोग जरूर लगाया जाता है इस दिन। तो शकरकंदी और सिंगारे का भोग आप श्री हरि विष्णु को लगाइए। और अगर आपका व्रत फलाहार खा के, जैसे कि फल वगैरह इत्यादि खा के, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर फलाहार खा के नहीं है, निर्जला रखा है, तो आप इसका सेवन नहीं करेंगे। उसके तत्पश्चात क्या करना है, शाम को देव उठाने की तैयारी करनी है। आपको एक थाली में थोड़ा बहुत सामान लेना है, जैसे कि 1 घंटा पहले अराउंड शाम की पूजा के, जैसे कि साढ़े मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में आपको ये कार्य अवश्य करना है। एक थाली में थोड़े से आपको गन्ने रखने हैं, सिंगारे रखने हैं, और भी बहुत सारी सामग्री होती है। देव जब मैं बताऊंगी कि देव कैसे उठाते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो, फिर उसको आपको थोड़ी सी रुई रखनी है, थोड़ी कपास रखनी है, थोड़े गेहूं रखने हैं, ठीक है ना। फिर उसको ढक देना है और फिर 6:30 बजे के आसपास आपको वो थाली बजाते हुए, वैसे तो देव उत्थान का मंत्र होता है, लेकिन अब मंत्र में आपके प्रणव शिशन गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप सिंपली बोल सकते हो, उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाओ कार्तिक मास। इसकी वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगी कि ये गाना कैसे है। उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाओ कार्तिक मास। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक गाना है। आप ऐसे गाते गाते देव उठाओगे। आप शंख भी बजा सकते हो, थाली भी बजा सकते हो, घंटियां भी बजानी होती हैं, शंख बज रहे होते हैं और देव आपको ऐसे उठाए जाते हैं। जब आप देव उठाते हो ना, तो बेसिकली मेरे घर पे तो एक नियम और भी है। वैसे शास्त्रों में क्या नियम है वो भी मैं बताऊंगी, श्रीधाम वृंदावन में क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। एक कंडा हमारे घर पे चलाते हैं जिसको कहते हैं अग्यारी। उसमें हम लोगों को गन्ने का जरूर और जरूर रस निकालना होता है और उसमें हमको थोड़ा सा
सिंगाड़ा समर्पित करना होता है और ये बोलते हुए उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, ऐसे बोलते हुए हमको देवताओं को उठाना होता है। हमारे घर में पुरुष ही देव उठाते हैं, हाँ सबके घर में अलग अलग प्रावधान होता है। मेरे ससुराल में महिलाएं देव उठाती हैं, मेरे मायके में पुरुष देव उठाते हैं। तो देव उत्थान बहुत जरूरी होता है। देव उठाए कैसे जाते हैं इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और इस दिन आप लोग तुलसी विवाह भी करा सकते हैं। याद रखिए तुलसी विवाह बाद में होता है, पहले देव उठाए जाते हैं, इसलिए आप पहले देव उठा लीजिए। जब आप देवता उठ जाएंगे तब आप तुलसी जी के साथ उनका विवाह करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके एकादशी का व्रत संपन्न होता है। एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन रात को सोना नहीं है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक तो आप अपने तुलसी विवाह में बिजी रहोगे। अगर आप तुलसी विवाह इसी दिन कराते हो उसके बाद भी आपको सोना नहीं होता। पूरी रात्रि जागरण करने का विधान होता है। रात्रि में जागरण ना कर पाओ तो कम से कम 2-3 बजे तक जागरण अवश्य करो। उसके बाद अगले दिन आपको सही समय पे व्रत का पालन करना होता है, क्योंकि व्रत का पालन बहुत जरूरी है। अगर आपने भीष्म पंचक व्रत रखे हुए हैं तो व्रत का पालन कैसे करें उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस एकादशी में भगवान का जो प्रिय भोग है वो भोग आपको जो लगाना है वो शकरकंदी और सिंगाड़े का भोग लगाना है। मेरा